हेलो बच्चों और मेरा दोस्त। बच्चों को दोस्त ही कहता है, स्टूडेंट जो भी हो दोस्त ही होता है। और मैं अपना चैनल नया स्टार्ट किया हूँ। आज मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास। और जो भी मेरा चैनल को देख रहा भाई, वो मेरा चैनल का नाम है MR राजा T20। अगर मेरा चैनल का नाम याद ना हो तो T20 याद कर लीजिएगा। T20 एक क्रिकेट टीम है जो इंडिया में बहुत ही फेमस है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो मेरा चैनल है, तो मेरा चैनल को लाइक भी कर दिए भाई, ताकि सब्सक्राइब भी कर दिए, शेयर भी कर दिए। सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को भी दबा दिए, ताकि मैं आपको जो पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं पढ़ाने का काम किया हूँ। पढ़ाने का जो मैं चैनल पे जो मैं आया हूँ, आज मेरा जो इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं कुछ टॉपिक को लेके आया हूँ, कुछ किताब को लेके आया हूँ जो बहुत ही अच्छा किताब है। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, जो नीचे में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर दिए और मेरा चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, आप और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मेरा फर्स्ट नंबर बुक का नेम है, फर्स्ट नंबर ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, जो कि बहुत ही अच्छा है। और सेकंड नंबर है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट नंबर ये बुक है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, जो कि बहुत अच्छा किताब है। ये जूनियर के लिए लेकिन बहुत ही अच्छा है। और सीनियर के लिए ये है सेकंड नंबर ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर। ये बहुत ही अच्छा किताब है। इसका नाम ये देखो, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर। ये बहुत इससे अच्छा है, लेकिन दोनों ही बहुत ही बेहतर किताब है। तो मैं सबसे पहले मैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये किताब जूनियर के लिए है। वो भी पढ़ाऊँगा, लेकिन मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, तब आप पढ़ पाइएगा। तो वो भी पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैं ये पढ़ाऊँगा, क्योंकि कोई भी इंसान जब आगे बढ़ता है तो वो छोटे से बड़े होता है। तो पहले मैं छोटे पढ़ाऊँगा। उसी तरह पढ़ाई में भी होता है, पहले छोटे किताब पढ़िए तब बड़े पढ़िएगा। तो पहले छोटे पढ़ लीजिए, ये जूनियर का। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक। इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सा चैप्टर। देखिए, सब चैप्टर में टिक लगा हुआ है, और सब चैप्टर मैंने पढ़ा है। बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा किताब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच फर्स्ट चैप्टर है। सेकेंड है नाउन, प्रोनाउंस, एग्जेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, नंबर्स, जेंडर, पर्सन, केस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, द सेंटेंस, आर्टिकल्स, verbs, द टेंस। आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। आर्टिकल्स, verb forms, द टेंस, changing into the negative, changing into the interrogative, subject, verb, argument, infinite, gerund and participle, uses of preposition, punctuation and the use of capital letters, voice, direct and indirect। ये 1 से लेके 26 तक ये जो चैप्टर है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर ये आप पढ़ लीजिएगा तो एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। और कंपटीशन में भी बहुत सारा है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग, खास इंग्लिश जो रखा है उसके लिए, और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। अगर आप ग्रामर पढ़ते हैं तो स्पीकिंग करने में आसानी हो जाएगी। कोई भी सेंटेंस लिखने में, कोई भी अगर एक पेज मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर कुछ लिखना है इंग्लिश में, तो आसानी से लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे लिखा हुआ है। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, मैं पहले पढ़ूंगा बाद में समझाऊंगा। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो मैंने पढ़ लिया, अब मैं समझा रहा हूँ। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, यानी इंग्लिश में जितना भी वर्ड है, उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। यानी कि सेंटेंस में वर्ब, यानी कार्य को इंग्लिश में वर्ब कहता है, यानी कि कोई भी कार्य, कोई काम।
एवं प्रयोग यानी वर्ब एवं यूज के विचार से 8 भागों में बांटा गया है, जो कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 चैप्टर यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इनमें से प्रत्येक 1 से लेके 8 तक, यानी नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक जितने भी चैप्टर, प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इसी का इंग्लिश ट्रांसलेट देख लेते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंस। ईच ग्रुप्स इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। मैंने आपको कहा पहले पढ़ूंगा तो आप समझाऊंगा। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स यानी कि इंग्लिश शब्द सभी को जो है 8 ग्रुप में जो बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंस, सेंटेंस में कार्य के अनुसार और उसके प्रयोग के अनुसार। इसमें यूज नहीं दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है कार्य एवं प्रयोग, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश कन्वर्ट में नहीं दिया है। तो मैं आपको कहूँगा वर्क दिया है, सेंटेंस में कार्य के अनुसार 8 ग्रुप में जो बांटा गया है। ईच ग्रुप्स इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, यानी प्रत्येक ग्रुप का पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी प्रत्येक ग्रुप, यानी एक नाउन को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, प्रोनाउन को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, एग्जेक्टिव को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, वर्ब, लेकिन इसमें सब आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो ये निम्नलिखित है: नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। मैं 1 से लेके 8 तक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। पहले वो नाउन पढ़ाएंगे, प्रोनाउन, इसी तरह इंटरजेक्शन तक पढ़ाएंगे। उससे पहले इसमें क्या क्या लिखा है आइए जान लेते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ अध्ययन जरूर किया होगा। अगर 6 क्लास के बाद, अगर आप 6 के बाद 7th का स्टूडेंट है, 8 का, 9th का स्टूडेंट है, तो आपने ज़रूर अध्ययन किया होगा। अगर आपने अध्ययन नहीं किया है तो मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगा। तो आइए जानते हैं। अब आप यहाँ इनका अलग अलग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यानी ये कह रहा है कि हम खुलासा, विस्तार पूर्वक मतलब होता है खुलासा, खुल के अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको एक बात शुरू से ही ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। आइए क्या क्या ध्यान में रखना है वो सब जान लेते हैं। शब्दों का वर्गीकरण वाक्यों में उनके कार्य एवं प्रयोग की दृष्टि से किया गया है। यानी शब्दों का वर्गीकरण मतलब होता है बांटना, अलग अलग वर्ग में बांटना। वाक्य में उनके कार्य एवं प्रयोग की दृष्टि से किया गया है। कार्य मतलब होता है वर्ब, यानी कोई भी काम को कार्य कहते हैं, उसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग वाक्यों में देखे बिना यह नहीं कहा जा सकता है कि किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए लव, फास्ट और इनको ले लो। वाक्यों में इनका प्रयोग देखे बिना आप यह नहीं कह सकते हैं कि ये किस ग्रुप में आते हैं। जैसे आई लव माई कंट्री, इसका हिंदी निकालिए, मैं अपना देश से प्यार करता हूँ। आइए यहाँ जान लेते हैं। शी इज़ माई लव, वह मेरी प्यार है। सबसे पहले इसको जान लेते हैं, आई लव माई कंट्री। आई लव माई कंट्री, मैं अपना देश से प्यार करता हूँ। प्यार करता यानी मतलब प्यार करना, प्यार करना। ये कह रहा है कि सेंटेंस में कहने का मतलब ये है कि मैं अपना देश से प्यार करता हूँ। यहाँ पे प्यार करना एक काम है, यानी कि काम हो रहा है, प्यार करने का काम हो रहा है। समझ में आया? प्यार करने का काम हो रहा है सेंटेंस में, प्यार करना। यानी इसमें जैसे यहाँ पे आपको दिखाया है लव, फास्ट, इन, ये तीनों को आप याद रखिएगा। यहाँ पे लव, यहाँ पे लव है। लव क्या कर, यहाँ पे लव जो है ये
भर्व के रूप में आ रहा है, यानी काम करने का रूप में है। प्यार करना एक तरह का काम हो रहा है, यहाँ पे प्यार करना काम हो रहा है, तो उससे तो ये तो हो गया यहाँ पे लव, प्यार करना, लव हो गया भर्व, जिसको आप कार्य कहते हैं, काम भी कह सकते हैं। प्यार करना काम, प्यार करना यहाँ क्रिया हो रहा है, इसलिए यह लव, लव इसलिए इसका इंग्लिश हुआ लव, लव हो गया वर्ब। उसी तरह दूसरा सेंटेंस में चलिए, शी इज माई लव, ये पहला सेंटेंस था, ये दूसरा सेंटेंस, शी इज माई लव, वह मेरी प्यार है। यहाँ सिर्फ देखिए लव, इसमें भी लव आ रहा है, यहाँ हिंदी हुआ प्यार, देखिए वह मेरी प्यार, यहाँ सिर्फ नाम आ रहा है कि वह मेरे प्यार है, यानी ना कि प्यार करना, प्यार करना फिर वो वर्ब हो गया, वह मेरी प्यार है, वह मेरी प्यार है, यहाँ सिर्फ नाम आ रहा है, इसलिए लव हो गया नाउन। ऐसा समझ में, वो मेरी प्यार है, सिर्फ नाम कह रहा है, वो मेरी प्यार है, यहाँ प्यार, प्यार हो गया नाम, यानी कि नाउन, इसलिए लव हो गया नाउन, यानी प्यार का इंग्लिश होता है, उसका इंग्लिश होता है लव, और नाम जो हो गया नाउन हो गया। उत्तर आप यहाँ देख लेते हैं, जैसे आई लव माई कंट्री, मैंने आपका यहाँ काम हो रहा है, लव का काम हो रहा है, इसलिए लव हो गया वर्ब, शी इज़ माई लव, लव हो गया नाउन, यानी कि लव जो यहाँ पे वो नाम के रूप में आ रहा है या क्रिया के रूप में आ रहा है, क्रिया को वर्ब कहते हैं, नाम को नाउन कहते हैं। और तीसरा में जानते हैं, दिस इज अ फास्ट ट्रेन, दिस इज अ फास्ट ट्रेन, दिस इज अ फास्ट ट्रेन, इसका हिंदी है यह एक तेज ट्रेन या रेल भी कह सकते हो, रेल है, यह एक तेज ट्रेन या रेल है, यानी कि इसका खासियत है फास्ट, खासियत है इसका फास्ट, यह एक तेज ट्रेन है, यानी कि ये ट्रेन तेज है, इसका एक खासियत है कि तेज, जैसे आप अच्छे हैं तो आपका खासियत अच्छे हैं, आप तेज हैं तो इसका खासियत है कि आप तेज हैं, और आप अच्छे लड़के हैं तो आपका खासियत है अच्छे हैं आप। इसी तरह यह एक ट्रेन है, यह दिस इज़ अ फास्ट ट्रेन, यह एक तेज ट्रेन है, तो इसका खासियत है कि ट्रेन है, खासियत को आप कह सकते हैं, खासियत को आप कह सकते हैं विशेषण, इसकी खासियत क्या है फास्ट, फास्ट हो गया विशेषण, विशेषण इसको एग्जेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में, यानी फास्ट हो गया एग्जेक्टिव, इसका खासियत है, खासियत को विशेषण कहते हैं, विशेष इसको इंग्लिश में एग्जेक्टिव कहते हैं। दिस इज फास्ट, फास्ट हो गया इसमें। अब सबसे पहले आप याद रखिए कि आपको मैंने क्या कहा था, लव फास्ट इन, उसी तरह ये फास्ट आ गया, फास्ट, फास्ट आ गया, फास्ट है एग्जेक्टिव, क्योंकि इसका खासियत है कि यह तेज है, इसलिए फास्ट हो गया एग्जेक्टिव। द बॉय रन्स फास्ट, यह लड़का तेज दौड़ता है, इसमें देखिए यह लड़का, यह लड़का, लड़का तेज दौड़ता है, तेज दौड़ना हो गया वर्ब, तेज हो गया एग्जेक्टिव, तेज आपको यहाँ बताया था मैंने एग्जेक्टिव, यहाँ तेज, फास्ट हो गया एग्जेक्टिव। तो मैं आपको बता दूं
एग्जेक्टिव प्लस वर्ब मिलके बनता है एडवर्ब। तो यहाँ दोनों है। देखिए यहाँ पे तेज भी है, दौड़ना भी है, यानी तेज दौड़ना। एडजेक्टिव भी है और वर्ब है, इसलिए हो गया फास्ट। हो गया यहाँ पे एडवर्ब हो गया फास्ट हो गया यहाँ पे एडवर्ब, क्योंकि तेज दौड़ना हुआ ना, तेज दौड़ता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे लव वर्ब हो गया, और दूसरा नंबर में लव नाउन हो गया, और थर्ड में हो गया फास्ट एडजेक्टिव हो गया, और फोर्थ नंबर में फास्ट एडवर्ब हो गया। आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा फिर से दोबारा। कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करने की अच्छे से। आइए आगे जानते हैं क्या कह रहा है। आप पढ़ लीजिएगा एक बुक रख के। इसलिए आप ऐसे शब्दों को गंभीरता से लें, इनका वर्गीकरण वाक्यों में प्रयोग देखने के बाद ही करें। यानी कि इस तरह का सब्जेक्ट नाउन है, जैसे यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि लव वर्ब के रूप में आ गया, यहाँ पे लव नाउन के रूप में आ गया। इसलिए सोच समझ के कीजिए वर्ड का यूज, कहाँ वर्ब के रूप में आएगा, कहाँ नाउन के रूप में आएगा, कहाँ एडजेक्टिव के रूप में आएगा, कहाँ एडवर्ब के रूप में आएगा। एक ही वर्ड अलग अलग तरीके से यूज होता है, और अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज होता है, तो उसका माने भी अलग निकलता है। इसलिए नाउन एडजेक्टिव जो भी है वो सब अलग अलग तरीके से यूज कीजिएगा तो सही यूज होगा, और अच्छे से एग्ज़ाम के लिए खासकर अच्छे से मार्क्स भी आएगा। आइए जानते आगे है नाउन। इसको हम अगला टॉपिक में जानेंगे, अगला वीडियो में। आज इतना ही, क्योंकि मेरा आज इंट्रोडक्शन क्लास था, इसलिए आज मैं इतना ही रहने देता हूँ। और नाउन जैसे यहाँ पे है नाउन, प्रोनाउन, ये सभी को जानने के लिए मेरा चैनल से जुड़े रहिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिए प्लीज़, और लाइक शेयर सब कर दिए, बेल आइकन को भी दबा दिए, और मेरा चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा, ये मैं पूरे किताब पढ़ाऊँगा। ये आप जो देख रहे हैं ये मैं पूरे किताब पढ़ाऊँगा, और आपको अगर पढ़ने का वाकई में शौक़ है तो मेरे साथ जुड़े रहिए और पूरे किताब को मेरे साथ पढ़िए। तब ठीक है, मिलते हैं अगला चैप्टर में। मैं आपको नाउन पढ़ाऊँगा। नाउन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और नाउन अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पहचान हो जाएगा कि नाउन क्या होता है, नाउन के अंदर में क्या क्या होता है, क्या क्या आता है, सब मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब मेरा अगला नाउन पढ़ने के लिए अगला वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, गुड बाय, फिर मिलते हैं नाउन के चैप्टर में।